नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए रोज वैली और शारदा चिट फंड घोटाले को लेकर के ये हंगामा क्यों बरपा है? क्या कभी सीबीआई और प्रदेश पुलिस का आमना सामना हुआ है, एक दूसरे से भिड़ंत हुई है? और ममता बनर्जी ने इस तरह का अप्रत्याशित कदम क्यों उठाया कि वो जा कर के धरने पे बैठ गई और अपने कमिश्नर से पूछताछ में करने से सीबीआई को रोका? मैं आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है और इसके पीछे क्या कारण है। दरअसल ये जो दोनों पोंजी स्कीम घोटाला है लगभग 1 लाख करोड़ का है, और ये जो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जब कम्युनिस्ट शासन वहाँ पे था तब से इसकी इन घोटालों की जड़ वहाँ पे है, तब शुरुआत हो गई थी। और जब ममता बनर्जी लालगढ़ को भेद करके वहाँ के सत्ता में आई तो उनके शासन में भी ये दोनों घोटाले जारी रहे। और पहले स्टेट पुलिस ने ही इसकी जांच की थी, एसआईटी बनी थी, और राजीव कुमार जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं वो इसके हेड हुआ करते थे। बाद में ये जो है जांच जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। तो दरअसल आपको याद होगा कि इस मामले में सुदीप बंदोपाध्याय और इसके अलावा भी कई टीएमसी और माकपा नेताओं का नाम इस घोटाले में आ रहा था, और इसकी आंच ममता बनर्जी तक भी पहुंच रही थी। जैसे ही मोदी सरकार केंद्र में आई थी उसके बाद जब इस मामले में जांच शुरू हुई थी तभी से ममता बनर्जी आक्रामक हो गई थी। शुरुआत कीजिए, ध्यान दीजिए 14-15 के शासनकाल को, कि सबसे पहले यदि मोदी सरकार की किसी सरकार से भिड़ंत हुई थी तो वो ममता सरकार ही थी, और मुद्दा यही दोनों घोटाले थे। उस समय संसद में भी खूब हंगामा हुआ करता था क्योंकि टीएमसी के सांसद बहुत ज़्यादा थे, तो वो संसद की कार्रवाई तक नहीं चलने दिया करते थे इसी बात को लेकर के कि जो है मोदी सरकार जो है ममता को घेर रही है। तो दरअसल इस मामले में ममता बनर्जी इसलिए सामने आई हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यदि राजीव कुमार से पूछताछ हुई और उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद उसकी आंच उन तक भी पहुंच सकती है और उनकी भी गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है। उनके दो सांसद पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो दरअसल ये है मामला जिसकी वजह से ममता बनर्जी परेशान हैं, और वो जान रही है कि यदि सीबीआई ने राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया तो चुनाव के ऐन मौके पे ऐसे ऐसे इसमें नाम आएंगे सामने जिसकी वजह से उनको जो है चुनाव मैदान में उतरने पर बीजेपी घेर सकती है। और पश्चिम बंगाल में दरअसल अब जो लड़ाई है वो टीएमसी वर्सेज बीजेपी हो गई है, और बीजेपी काफ़ी आक्रामक राजनीति कर रही है, और ममता बनर्जी भी आक्रामक राजनीति के लिए ही जानी जाती है। तो ममता बनर्जी बचा अपने को रही हैं, बेशक वो बचाते हुए राजीव कुमार को दिख रही है। तो ये है पूरा मामला। इस मामले में और भी जो अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके सुझाव जरूर दें। थैंक यू।